नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हैं मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। अभी चल रहा है अधिक मास, पुरुषोत्तम मास या मल मास, और लगभग ख़त्म होने वाला है मल मास। लास्ट के 5 दिन बचा है, एकादशी से लेकर अमावस्या तक। ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो लोग पूरे महीने में व्रत पूजा आदि नहीं कर पाए हैं, वो इस 5 दिन में स्नान दान, व्रत पूजा, दीपदान का नियम लेके अपने पूरे महीने की फल पा सकते हैं। तो अधिक मास का जो लास्ट का 5 दिन पूजा पाठ कैसे करेंगे, क्या करना है और क्या नहीं करना है, चलिए आइए इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताती हूँ। और ये 5 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगर आप ये 5 दिन मिस कर गए तो अगले 3 साल के बाद ऐसा 5 दिन मिलेगा हमें। तो ये चीज़ें दिमाग में रख के हमें इस बात का अहमियत को समझते हुए अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए इस 5 दिन का लाभ उठाना चाहिए। तो सबसे पहले तो इंसान को जो भी व्रत पूजा आदि करते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से बहुत पहले ही उठ जाना चाहिए। तो बाहर अंधेरा ही था जब मैं उठी, आप लोगों के साथ शेयर किया, बाहर एकदम अंधेरा था। तो इस समय की एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। अधिक मास के समय विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और गृह निर्माण, कोई नया बिजनेस, नया काम शुरू नहीं होता है। तो 5 दिन रुक जाइए, और इसके बाद चतुर्मास शुरू होने से पहले और अधिक मास समाप्त होने के बाद ये जो बीच के समय मिलेगा, इस समय आप ये कोई अच्छा काम अगर आपको इमरजेंसी में करना ही है तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। कोई भी नया व्रत शुरू नहीं होता है तो आप अमावस्या के बाद ही कोई नया व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट दिन यानी कि अमावस्या के दिन पूजा पाठ करने के बाद उद्यापन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम स्नान आदि करके आएंगे। स्नान का नियम ले लीजिए, 5 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें स्नान करनी चाहिए। और स्नान एक अलग अपने अपने आप ही एक बहुत बड़ा नियम है, अगर आप ये नियम को लेते हैं तो। इसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, मेरा सूर्य नारायण को जल चढ़ाना हो गया है। अब मैं अपने देव वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। हर किसी के घर में कम से कम तुलसी मैया तो होते ही है। तो तुलसी मैया के सामने इन 5 दिनों में सुबह और शाम दोनों टाइम आप दीपदान जरूर करें। अगर संभव है तो 33 बाती का दीप बनाकर दीपदान करें। तिल का तेल या घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और कहते हैं कि जिस घर में ब्रह्म मुहूर्त में और शाम के टाइम पे तुलसी मैया का पूजन होता है, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं रहती है। तो आपका खाने पहनने का कभी कमी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप दीपदान करोगे तो घर में पैसे की बारिश होगी, ये सब तो नहीं होता है, सभी को पता है। लेकिन आपका खाना नहीं है, पहनने के लिए सामान नहीं है, घर के सिर के ऊपर छत नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो जितनी भी ज़रूरत हमें है उतना भगवान हमें ज़रूर देते हैं। दूसरा नियम ये है कि देखिए, आप अगर संभव है तो एक माला जप का नियम जरूर ले। भगवान श्री विष्णु नारायण, भगवान शिव जी, जो भी आपके इष्ट देव है, किसी के भी नाम पे आप एक माला जप जरूर कर सकते हैं। आपने माला अलग रखी है, एक ही माला से सभी लोग जप नहीं करते हैं। अगर आपके घर के बाकी मेंबर भी जप करना चाहते हैं तो आप सबके लिए अलग अलग माला ले लीजिए, क्योंकि ये माला जप करते करते धीरे धीरे सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए अपना खुद का माला और आसन अलग रखना चाहिए। इसके बाद देखिए, तुलसी पूजन हमें ज़रूर करनी चाहिए। आप लोगों को पहले भी बताया, तुलसी पूजन ज़रूर करें, सुबह शाम दीपदान करें। और घर के मंदिर के देव विग्रह जितने भी है, भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी सहित भगवान शालिग्राम जी अगर आपके पास है, और शिवलिंग है, लड्डू गोपाल जी है, तो इन सभी का स्नान ये 5 दिन में आप जरूर करें। चाहे तो पंचामृत, कच्चा दूध या जल में थोड़ी सी इत्र या चंदन घोल के भी स्नान करा सकते हैं, ठीक है। टाइम नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, तो सिंपल पानी से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन स्नान आप इस 5 दिनों में जरूर करें। 5 दिन कौन सा है? तो कल है एकादशी, 11 जून से लेकर अमावस्या यानी कि लास्ट दिन होगा 15 तारीख, उतने दिन तक ये 5 दिन का नियम होता है, एकादशी से लेकर अमावस्या तक। एकादशी की पूजा कैसे करेंगे, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखा है, ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो एकादशी, ये जो एकादशी है, परमा एकादशी, ये एकादशी 3 साल में एक बार आता है। तो इस एकादशी का आप व्रत नहीं, नया व्रत नहीं उठाएंगे, लेकिन पूजा पाठ जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और भगवान को स्नान कराने के बाद उनको इत्र लगाएंगे। इत्र से हमारे शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है, जो घर की सुख शांति समृद्धि है वो शुक्र ग्रह से ही हमें मिलती है। घर में जितना हो सके दीपदान करें। भगवान श्री विष्णु नारायण, माता लक्ष्मी जी के नाम पे अलग से एक दिया अपने मंदिर में 5 दिनों के लिए आप दीपदान कर सकते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि सूर्योदय से पहले, शाम को सूर्यास्त के बाद यानी कि गोधूलि बेला या प्रदोष काल में आप ये दीपदान कर सकते हैं।
अधिक मास में आप सबसे ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कोई भी अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। निंदा चुगली से दूर रहे, जितना ही समय आपको मिलता है उस समय आप अच्छे काम में लगाएँ, अच्छे सोच या लोगों की भलाई में लगाइए, तो ये कहीं न कहीं मन को तो शांति देता ही है, आपके खुद के फ्यूचर और अपने भविष्य के लिए अच्छा होता है। भगवान के मंदिर में तुलसी दल जरूर रखें। भगवान श्री विष्णु नारायण पुरुषोत्तम महीना, पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम का सबसे प्रिय महीना है। तो बिना तुलसी दल के भगवान कोई भी भोग पूजा स्वीकार नहीं करते हैं, तो एक तुलसी दल जरूर रखें। साथ ही में देखिए, पुरुषोत्तम महीने का जो कथा आता है, ये कथा भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर पूरे महीने में कथा नहीं पढ़ी है तो लास्ट के 5 दिन भी आप चाहे तो कथा पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप रामायण पढ़ने का नियम ले सकते हैं। आप भगवान श्री विष्णु नारायण का सहस्त्र नाम, माता लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पाठ या कोई भी माला जप का नियम आप जरूर लें इस 5 दिन के लिए, कम से कम इस 5 दिन के लिए करना चाहिए। इस महीने में दान का विशेष महत्व है, तो जल दान सबसे बड़ी दान है। पशु पक्षी इंसान जो भी जिस जिस लेवल पे भी जो भी पहुँचे हैं, जिसका आज जन्म हुआ है और जो आज जाने वाले हैं, इन सभी को अपने जीवन के लिए जल की प्रयोजन होता है। तो जल का दान करना सबसे उत्तम दान माना गया है। इसके अलावा अन्न, वस्त्र, फल, पानी और बहुत जो भी लोगों का काम आता है डेली रेगुलर जीवन में, वो सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। अमावस्या के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चीनी, चावल, सफ़ेद वस्त्र का दान करने से पितृ दोष जाते हैं। तो संभव है तो उद्यापन कैसे करेंगे, इसका वीडियो मैं अपलोड करूँगी, ज़रूर देखना। और वो सारी चीज़ें आप ज़रूर व्यवस्था करके रखना, ताकि उद्यापन के समय ये सारी चीज़ें आप दान कर सकते हो। सबसे बड़ी दान होता है दीपदान। तो घर में इस 5 दिन में जितना हो सके दीपदान करें। 33 बाती का दीपदान मैं करती हूँ, आप 33 बाती का दीपदान कर सकते हैं। 11-11 बाती का, 3 बाती का दीपदान कर सकते हैं, या एक बाती लगाकर आप 33 दिया का दीपदान कर सकते हैं। जैसे आपको सुविधा है, जैसे आप कर सकते हो, लेकिन दीपदान आप जरूर करें। घर के मुख्य द्वार में, अपने घर के मंदिर में, गोमाता के सामने, तुलसी मैया के सामने, देव वृक्ष के सामने, जलाशय में, कहीं पे भी खुले आकाश के नीचे आकाश दीपदान इत्यादि दीपदान आप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 33 बाती का दीपदान भी कर लिया है। और इसके साथ साथ कोई भी पाठ अगर शुरू करना चाहते हैं, जैसे रामायण पढ़ना चाहते हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी इन 5 दिनों में संकल्प करके आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये 5 दिन में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि बंद रहता है, नहीं होती है, तो आप चतुर्मास शुरू होने से पहले और अधिक मास शुरू होने के बाद जो बीच के समय आएगा आषाढ़ के महीने, इस समय कर सकते हैं, ठीक है। नया व्रत अभी शुरू नहीं होगा। नया व्रत इस चतुर्मास शुरू होने से पहले और अधिक मास शुरू होने के बाद नया व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 दिन है, एकादशी से लेकर अमावस्या तक, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। घर के मंदिर में, दहलीज पे, अपनी तुलसी मैया के सामने, ये 3 जगह पे दीपदान तो जरूर करें। साथ में अगर मालपुआ का दान कर सकते हैं तो मालपुआ का दान कर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम घर पे मालपुआ बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग तो जरूर लगाइए। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। 5 दिन में आपको पूरे महीने की फल मिल सकता है, तो स्नान, दान, दीपदान का नियम आप लोग ज़रूर उठाइए। इस समय परहेज़ करना क्या है कि जो नॉनवेज खाना है, जो तामसिक भोजन है, ये सारे परहेज़ करना है। मन से, वचन से और तन से शुद्ध रहने की कोशिश करें। निंदा चुगली से दूर रहे, लोगों की भलाई करें, और अपना टाइम नाम जप में निकालें, ना कि दूसरों का बुराई करने में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए राधे राधे।